यूएस में इन्फ्लेशन का डाटा 9.1% आया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर रिसेशन कंफर्म कर रहे हैं और सीपीआई इंडेक्स जो इस समय इस सारे फसाद की जड़ है वो इस समय के ऑल टाइम हाई पे है। अब हम जानेंगे इस सारी बातों का क्या मतलब है और ये आपके एसेट्स को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं। सब्सक्राइब करके आगे बढ़ने के लिए थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सीपीआई इंडेक्स होता क्या है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन सबको मिलाकर एक एवरेज निकाली जाती है जिससे एक इंडेक्स बनता है। इसको बोलते हैं सीपीआई इंडेक्स और इस समय इसी सीपीआई इंडेक्स का डाटा सबसे हाईएस्ट आया है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का डर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और शॉर्ट टर्म में ये एक चिंताजनक बात हो सकती है। लेकिन इसी के साथ एक और डाटा आया है कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स का। ये क्या होता है, इसमें फूड और एनर्जी के प्राइस को हटाकर कैलकुलेशन की जाती है और ये डाटा पिछले महीने के डाटा के जितना ही आया है जो कि इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद इन्फ्लेशन अब अपनी पीक पे आ चुकी है और आने वाले दिनों में डिक्लाइन होना शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छी बात होगी। फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए इन्फ्लेशन के डाटा से भी बड़ा कंसर्न पॉइंट है 25 जुलाई को होने वाली यूएस फेडरल रिजर्व की एक मीटिंग, जिसमें ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बार फिर यूएस फेड इंटरेस्ट के रेट्स को 0.75% तक बढ़ा सकती है और इस चीज की 93% की प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही है। कुल मिला के दिसंबर 2022 तक हम ये देख सकते हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व टोटल इंटरेस्ट रेट को 3.25 से लेके 3.5% तक की हाईएस्ट रेंज तक लेके जा सकता है और इस सब का पॉसिबल इफेक्ट रिसेशन हो सकता है, रेट कट्स हो सकते हैं, डील्स ब्रेकिंग हो सकती है और शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स ये भी मानते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत जल्दी अपनी ओरिजिनल रेंज 3.6 to 3.9 की रेंज में बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, जो कि लॉन्ग टर्म में तो हाईली पॉसिबल है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस चीज को प्रेडिक्ट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो सकता है। और अब बात करते हैं कि ऐसे टाइम का आप यूज कैसे कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को बचाने और बढ़ाने के लिए। देखो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मार्केट में अगले कई सालों रहने वाले हो, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है कि 2-6 महीने या 1 साल में मार्केट में क्या होने वाला है। बल्कि इस तरह के ड्रॉडाउन्स तो आपके लिए लुलु मॉल में लगने वाली एक ब्लैक फ्राइडे सेल के जैसे होने चाहिए जहाँ सब कुछ 40-50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। मैं तो ऐसे समय का यूज मैक्सिमम और गुड अच्छी चीजों को खरीदने के लिए करता हूँ। जैसे इस समय मैं बेस्ट इंडेक्स फंड्स और बेस्ट स्टॉक्स को कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ। अपनी वेल्थ को ग्रो करने का ये प्रूवन और बेस्ट प्रॉफिटेबल तरीका है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बी इन द गेम टू विन द गेम। तो बस आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को बरकरार रखिए, नई स्किल्स सीखिए, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और बेस्ट पॉसिबल अच्छी क्वालिटी में मिलने वाली चीजों को एक्यूमुलेट करते जाइए। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ग्रोइंग। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे बढ़ाना और शेयर भी करना। थैंक यू।